हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 1.4 करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। और अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है प्रूफ दैट दिस इज द इनर प्रोडक्ट एज डिफाइंड इन द एग्जांपल 1.7 इज एन इनर प्रोडक्ट। अब सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1.7 चेक करते हैं कि उसमें जो है कौन सी हमें इनर प्रोडक्ट गिवन थी। तो एग्जांपल नंबर 1.7 में कहता है इन R of x we may set p of x q of x in the inner product is equals to the integration from -1 to 1 p of x into q of x into d of x। अब ये कहता है कि अगर p of x और q of x जो है ये इनर प्रोडक्ट है तो इनकी इनर प्रोडक्ट को जो है इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसकी इनर प्रोडक्ट को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आइए इसका जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहता है कि एग्जांपल नंबर जो था 1.7 मैंने उसको लिखा है यहाँ पे इन R of x we said that inner product of p of x and q of x can be written as this। और अब हमें जो है प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है। अब ये यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है जिसमें कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस हमारे पास इनर प्रोडक्ट है और उसमें u v w जो है वो बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस V से, और जो R एंड S है वो बिलोंग करते हैं रियल स्पेस से। और अगर ये इनर प्रोडक्ट है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू। तो अब हम जो हमारे पास यू है वो पी ऑफ एक्स के इक्वल है और जो हमारे पास वी है वो क्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। सही। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इनटू द क्यू ऑफ एक्स, और वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी एग्जांपल नंबर 1.7 में, जिसमें था कि ये जो है इक्वल है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 p of x into the q of x and dx। अब आप देखो तो इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है ना, दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 q of x into the p of x and dx। अब अगर हम इसे देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास, इसको हमने सपोज किया था कि ये हमारे पास v है और ये हमारे पास u है। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया अब हमारे पास इस फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स जो है, अगर हम क्यू ऑफ एक्स आगे लिख देते हैं तब भी इसकी जो इंटीग्रेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्यू ऑफ एक्स को हमने जो है वी सपोज किया था, उसको यू सपोज किया था। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है दैट इट इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स यूजिंग द डेफिनेशन जो कि हमें गिवन थी एग्जांपल नंबर 1.7 में, कि अगर कोई इस टाइप का फंक्शन है तो आप उसको लिख सकते हो u ऑफ x और v ऑफ x की इनर प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इसको यूज करते हुए अगर हमारे पास कोई इस टाइप का फंक्शन है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ v ऑफ x इनटू u ऑफ x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम इसको लिखेंगे होल्ड। अब हम सेकंड पे चलते हैं जो कहती है कि जब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं तो वो कहती है बेसिकली ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कहती है कि यू की इनर प्रोडक्ट जो है वो आर यू प्लस एस यू के साथ हमने चेक करनी है, और इसकी राइट हैंड साइड इक्वल होगी कि अगर आर जो हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर से लिया गया है, मीन्स स्केलर है, उसको आप बाहर निकाल दो और आप इनर प्रोडक्ट करो यू इंटू वी की, और एस को सिमिलरली बाहर निकाल दो और आप इनर प्रोडक्ट जो करो वो करेंगे यू एंड डब्ल्यू की। तो इसको जरा चेक करते हैं। तो यू हमने लिया था यहाँ पे पी ऑफ एक्स, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं एक साइड को सॉल्व कर रही हूँ और उसको जो है दूसरी के इक्वल करेंगे। तो अब करेंगे पी ऑफ एक्स इंटू आर, वी को हमने लिया था क्यू ऑफ एक्स प्लस एस। लेट से हमारे पास डब्ल्यू है, आप बेहतर पहले जो है इस तरह से लिख लें कि हमने जो है वो डब्ल्यू यहाँ पे लिया हुआ है टी ऑफ एक्स। ठीक। और ये जो टी ऑफ एक्स है ये भी बिलोंग करता है उसी वेक्टर स्पेस से। तो एस और यहाँ पे आ जाएगा टी ऑफ एक्स
तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आर क्यू ऑफ एक्स के साथ, और उसके बाद आएगी प्लस साइन, और उसके बाद पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एस टी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे हम स्केलर को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, आर बाहर हो गया तो अंदर बचा पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स। इसी तरीके से यहाँ से हमने एस को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा पी ऑफ एक्स और साथ है टी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे आधा काम तो हम कर चुके हैं, तो सिंबॉलिकली पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को हम इसको कर चुके हैं कि ये जो है होल्ड करता है। अब जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.7 में इनर प्रोडक्ट गिवन थी, उस हिसाब से हमें इसको चेक करना है कि ये जो है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो वो हमारे पास क्या था कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है तो वो इस तरह से लिखी जा सकती है, दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स into the q of x and dx। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, सॉरी अब जो है हम इनर प्रोडक्ट डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, और यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एक्स। ये मल्टीप्लाई है पूरा इस ब्रैकेट के साथ, मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा आर क्यू ऑफ एक्स प्लस एस टी ऑफ एक्स इंटू द डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स आर इंटू द क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स एस इंटू द टी ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अब ये यहाँ पे स्केलर है और ये भी स्केलर है, हम इंटीग्रेशन में जानते हैं कि हम स्केलर्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब हमने आर जो है वो बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स इंटू द क्यू ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसको हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स इंटू द डी एक्स। अगर जो है ये चीज़, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हमारे पास यहाँ पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स है तो उसको इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बोला जा सकता है, तो इसको भी तो हम बोल सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू द क्यू ऑफ एक्स। ठीक इसी तरह हम इसको भी तो बोल सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 पी ऑफ एक्स इंटू द क्यू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, हम इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू द टी ऑफ एक्स। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है हम इसको लिख सकते हैं आर इंटीग्रे इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू द क्यू ऑफ एक्स प्लस एस इनर प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू द टी ऑफ एक्स। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब क्योंकि ये प्रूफ हो गया है तो हम कह देंगे कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर लेती है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रूव करेंगे। थर्ड में कहता है कि u की इनर प्रोडक्ट u के साथ 0 है इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल्स टू द 0। अब देखें कि अगर हम u की इनर प्रोडक्ट करें u के साथ, मतलब क्या कि p ऑफ x इनर प्रोडक्ट ऑफ p ऑफ x इनटू द p ऑफ x, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 p ऑफ x इनटू द p ऑफ x dx, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 p ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ एक्स।
अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे स्क्वायर ट्राम है, मतलब ये या तो पॉजिटिव आंसर देगा या जीरो में आंसर देगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंस p of x square is greater or equals to the zero for all x, then integral will be non-negative, non-negative। अगर ये नॉन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ p of x into the p of x is greater or equals to the zero। आंसर नहीं, अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रेटर देन जीरो। आल्सो p of x into the p of x जो है ये इक्वल्स टू द जीरो बनेगा। एक मैंने क्या बताया कि एक आएगा पॉजिटिव आंसर और दूसरा क्या आएगा, जीरो आएगा अगर ये स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं inner product of p of x into the p of x is equals to the zero if p of x is equals to the zero for all x belongs to the from negative 1 to 1। क्योंकि जो नॉन नेगेटिव फंक्शन है इंटीग्रल का वो जो है हमेशा ज़ीरो होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो ज़ीरो फंक्शन है वो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ज़ीरो फंक्शन ऑलवेज आइडेंटिकली ज़ीरो। ज़ीरो फंक्शन का कोई भी आंसर ज़ीरो के अलावा नहीं आ सकता। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनर प्रोडक्ट हमें एग्जांपल 1.7 में दी गई थी कि आप इसे चेक करें कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि येस इट इज एन इनर प्रोडक्ट। थैंक यू।